मरने के बाद नरक में मिलने वाली 28 सजाएं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति धरती पर पाप कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद उसकी सजा मिलती है। यमदूत उसकी आत्मा को यमराज के सामने पेश करते हैं। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा पेश करते हैं। उसके आधार पर यह तय होता है कि उसे किस नरक में भेजा जाए और उसकी सजा क्या होगी। दंड स्वरूप उसे आगे किस योनि में जन्म लेना होगा। यमराज के दरबार में जीव के हर पाप कर्म के लिए दंड का प्रावधान है, उससे कोई बच नहीं सकता। इस वजह से कहा जाता है कि व्यक्ति के अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। गरुड़ पुराण के आधार पर जानते हैं कि मनुष्य के पाप कर्मों के लिए कौन कौन सी सजा मिलती है। पहला, तामिश्रम, भारी कोड़े मारना। जो लोग दूसरों का धन लूटते हैं उन्हें यम के सेवक रस्सियों से बांधकर तामिश्रम नामक नरक में डाल देते हैं। वहां उन्हें तब तक घसीटा जाता है जब तक कि वे खून से लथपथ होकर बेहोश न हो जाएं। जब वे होश में आते हैं तो उनकी पिटाई दोहराई जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि उनका समय पूरा न हो जाए। दूसरा, अंधात्म कोड़े मारना। यह नरक उन पति या पत्नी के लिए हो जो अपने जीवन साथी के साथ तभी अच्छा व्यवहार करते हैं जब उन्हें लाभ या सुख की आवश्यकता होती है। जो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति या पत्नी को छोड़ देते हैं उन्हें भी यहाँ भेजा जाता है। यहाँ की सजा लगभग तामिश्रम जैसी ही है, लेकिन पीड़ितों को जड़े जाने पर भी असहनीय पीड़ा होती है। उससे वे बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। तीसरा, गौरव, सांपों की पीड़ा। यह उन पापियों के लिए नरक है जो किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति या संसाधनों को हड़प कर उनका आनंद लेते हैं। जब इन लोगों को इस नरक में फेंक दिया जाता है तो जिन लोगों को उन्होंने धोखा दिया है वे रूरू नामक एक भयानक सांप का रूप धारण कर लेते हैं। सांप उन्हें तब तक बुरी तरह से पीड़ा देते हैं जब तक कि उनका समय पूरा नहीं हो जाता। महारा रावम, सांपों द्वारा मृत्यु। यहाँ रूरू नाग भी है लेकिन ज़्यादा भयंकर। जो लोग वैध उत्तराधिकारी उनकी विरासत को नकारते हैं और दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करके उसका आनंद लेते हैं उन्हें ये भयानक नाग लगातार अपने चारों ओर कुंडली मारकर दबाते और काटते रहते हैं। जो लोग किसी दूसरे आदमी की पत्नी या प्रेमिका को चुराते हैं उन्हें भी यहाँ फेंका जाता है। कुंभी पाकम, पांचवा, तेल में पका हुआ। यह नरक उन लोगों के लिए है जो अपने मजे के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ बड़े बड़े बर्तनों में तेल उबाला जाता है और पापियों को इस बर्तन में डुबोया जाता है। छठवां, कालसूत्रम, नरक जैसा गर्म। यह नरक बहुत गर्म है। जो लोग अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, खासकर तब जब उनके बड़े अपने कर्तव्य का पालन कर चुके होते हैं और उन्हें यहाँ भेजा जाता है, यहाँ उन्हें इस असहनीय गर्मी से इधर उधर भागना पड़ता है और समय समय पर थककर गिरना पड़ता है। सातवां, असीत पत्रम, तीक्ष्ण कोड़े मारना। यह वह नरक है जिसमें पापी अपने कर्तव्य का परित्याग कर लेते हैं। उन्हें यम के सेवकों द्वारा असीपत्र, तेज धार वाली तलवार के आकार की पत्तियों से पड़े बने कोड़ों से पीड़ा जाता है। यदि ये कोड़े को नीचे भागते हैं तो ये पत्थर और कांटों पर ठोकरें खाकर अपने चेहरे गिर जाते हैं। उन्हें तक चाकुओं पर मारा जाता है तब तक वे बेहोश नहीं हो जाते। जब वे होश में आते हैं तो यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि नरक में उसका समय पूरा नहीं हो जाता। आठवां, सुकर मुखम, कुचल और पीड़ित। जो शासक और अपने कर्तव्य का उपेक्षा करते हैं और कुशासन द्वारा अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हैं उन्हें इस नरक में दंडित किया जाता है। उन्हें बुरी तरह पीटकर कुचल दिया जाता है जब तक कि ठीक हो जाते हैं। वो यह तब तक दोहराया जाता है जब तक उनका समय पूरा नहीं हो जाता। नौवां, अंधकूपम, जानवरों का हमला। यह उन लोगों के लिए नरक है जो अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं और संसाधन होने के बावजूद उनकी मदद नहीं करते। उन्हें एक कुएं में धकेल दिया जाता है जहाँ ढेर भाग शेर, बाघ, चील जैसे जानवर और सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीव रहते हैं। पापियों को अपनी सजा की अवधि समाप्त होने तक इन जीवों को लगातार हमलों का सामना सहना पड़ता है। 10वां, तप्त मूर्ति, जिंदा जला दिया जाता है। जो लोग सोना और जवाहरात लूटते हैं या चोरी करते हैं उन्हें इस नरक की भट्टियों में डाल दिया जाता है और हमेशा धधकती आग में गर्म रहती है। 11, कृति भोजनम, कीड़ों के लिए भोजन। जो लोग अपनी मेहमानों का सम्मान नहीं करते और पुरुषों या महिलाओं का इस्तेमाल कर सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं उन्हें इन नरक में फेंक दिया जाता है। कीड़े मकोड़े और सांप इन्हें जिंदा खा जाते हैं। जब तक उनका शरीर पूरी तरह से खा लिया जाता है तो पापियों को नए शरीर दिए जाते हैं जिन्हें भी ऊपर बताए गए तरीके से खाया जाता है। यह तब तक चलता रहता है जब तक उनकी सजा की अवधि पूरी नहीं हो जाती। 12वां, सलमावली, हट छवियों के गले लगाते हुए। यह नरक उन पुरुषों और महिलाओं के लिए जो उन्होंने व्यभिचार किया है। लोहे से बनी यह आकृति की लाल गर्म करके यहाँ रखा जाता है
पापी को इस गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि यम के सेवक पीड़ित को पीछे से कोड़े मारते हैं। छठवां, वज्र कंष्ट कसाली तीक्ष्ण कवियों की धारण करने वाली। यह नरक उन पापियों के लिए सजा है जो जानवरों के साथ अप्राकृतिक संभोग करते हैं। यहाँ उन्हें लोहे की मूर्तियों को गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उन्हें शरीर में छेद करने वाली नुकीली हीरे की सुइयों से भरी होती है। 14, वैतरणी गंदगी की नदी। सत्ता का दुरुपयोग करने वाले शासकों और व्यभिचारियों का यहाँ फेंक दिया जाता है। यह सजा सबसे भयानक स्थान है। यह नदी है जो मानव काल, मल, रवाल, हड्डियों, नाखून, मांस और सभी प्रकार के गंदे पदार्थों से भरी है। यहाँ विभिन्न प्रकार के भयानक जानवर भी हैं। जो लोग इन्हें फेंके जाते हैं उन जीवों पर हर तरह से हमला करते हैं और उन्हें मारते हैं। पापियों को अपनी सजा की अवधि इस नदी के पानी पर गुजारनी पड़ती है। 15, पुयोदकम नरक का कुआं। यह मल मूत्र रक्त कफ से भरा हुआ कुआं है जो पुरुष संभोग करते हैं और बिना शादी के इरादे से महिलाओं को धोखा देते हैं। उन्हें जानवरों की तरह मारा जाता है। जो लोग जानवरों की तरह गैर जिम्मेदारी से घूमते हैं उन्हें इस कुएं में फेंक दिया जाता है ताकि वे इसके पानी से प्रदूषित हो जाए। उन्हें तब तक यहीं रहना है जब तक कि उनका समय पूरा नहीं हो जाता। 16, प्राण रोधम टुकड़ा टुकड़ा। यह नरक उन लोगों के लिए है जो कुत्ते और दूसरे दुष्ट जानवर पालते हैं और खाने के लिए लगातार जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें मारते हैं। यहाँ यम के सेवक पापियों के इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं और उन्हें लगातार अपमानित करते हुए उनके अंग अंग काट देते हैं। 17, विशासनम क्लबों में से मारना। यह नरक उन अमीर लोगों को यातना देने के लिए है जो गरीबों की नीची नज़र से देखते हैं और सिर्फ अपनी दौलत और वैभव दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। उन्हें अपनी सज़ा की पूरी अवधि के दौरान यही रहना होता है जहां उन्हें यम के सेवकों द्वारा लगातार भारी डंडों से पीटा जाता है। 18, लाल भक्ष्मम वीर की नदी। यहाँ वासनालु परिपुरुषों के लिए नरक है। जो कामुक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपना वीर्य निगलने के लिए मजबूर करता है उसे इस नरक में डाला जाता है। लाला भक्षम वीर्य का समुद्र। पापी इसमें लेटा रहता है और अपनी सजा की अवधि तक केवल वीर्य पीता है। 19, सार में आसनम कुत्तों की पीड़ा। खाने में जहर मिलाना, सामूहिक हत्या करना, देश को बर्बाद करना जैसे असामाजिक काम करने वालों को इस नरक में डाला जाता है। यहाँ खाने के लिए कुत्तों के मांस के अलावा कुछ नहीं। इस नरक में हजारों कुत्ते हैं और पापियों पर हमला करते हैं और अपने दांतों से उनके शरीर में मांस नोचते हैं। 20, अविशी धूल में बदल गया। यह नर्क उन लोगों के लिए है जो झूठी गवाही और झूठी कसम खाने के दोषी हैं। उन्हें बहुत ऊंचाइयों से फेंका जाता है और जब वे जमीन पर पहुंचते हैं तो पूरी तरह से धूल में मिल जाते हैं। उन्हें फिर से जीवन में वापस लाया जाता है और अपने समय के अंत तक सजा दोहराई जाती है। 21, यह पान जलने वाले पदार्थ पीना। शराब और अन्य नशीले पेय पदार्थों का सेवन करने वालों को यहाँ भेजा जाता है। महिलाओं को तरल रूप से पिघला हुआ लोहा पीने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि पुरुषों को अपने सांसारिक जीवन में हर बार शराब पीने के लिए गर्म तरल पिघला हुआ लावा पीने के लिए मजबूर किया जाता है। 22, रक्सोब जब कसम बदला लेने वाले हमले। जो लोग पशु और मानव बलि चढ़ाते हैं और बलि के बाद मांस खाते हैं उन्हें इस नरक में डाला जाता है। ये सभी जीव लोगों जिन्होंने पहले मारे थे सब यहाँ होते हैं और पापियों पर हमला करते हैं। उन्हें काटने और उन्हें कुचलने के लिए ये साथ मिल जाएंगे। यहाँ उन्हें चीखें और शिकायतें बेकार होंगी। 22, सुला प्रोतम त्रिशूल यातना। जो लोग दूसरों की जान लेते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। जो लोग विश्वासघात करके दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें यह सुलापोर्टम नरक में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें एक त्रिशूल पर लटकाया दिया जाता है और उन्हें अपनी सजा की पूरी अवधि उसी स्थिति में बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ उन्हें तीव्र भूख और प्यास के साथ सभी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। 14, छारकर धर्मम उल्टा लटकाया हुआ। डिंग हाँकने वाले और अच्छे लोगों का अपमान करने वाले लोग इस नरक में डालते हैं। यम के सेवक पापियों को उल्टा लटका कर रखते हैं और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। 25, दंड सुकम जीवित खाया हुआ। जो पापी दूसरों की जानवरों की तरह सताते हैं उन्हें यहाँ भेजा जाता है। यहाँ बहुत से जानवर हैं, उन्हें ये जानवर जिंदा ही खा जाएंगे। 26, वातारोधम शस्त्र अत्याचार। यह नरक उन लोगों के लिए है जो जंगलों, पहाड़ों और पेड़ों पर रहने वाले जानवरों पर अत्याचार करते हैं। इस नरक में फेंकने के बाद पापियों को इस नरक में आग, जहर और विभिन्न हथियारों से प्रताड़ित किया जाता है। 27, पर्यावरणकम पक्षियों से अत्याचार। जो व्यक्ति भूखे व्यक्ति को भोजन देने से मना करता है और उन्हें साथ दुर्व्यवहार करता है उसे यहाँ फेंक दिया जाता है। जैसे ही पापी यहाँ आता है उसकी आंखों से कौवे और चील जैसी पक्षियों
की चोंचें चुभो दी जाती है। बाद में जब तक उसकी सज़ा पूरी नहीं हो जाती तब तक ये पक्षी उसकी आँखों में चोंचें चुभोते रहेंगे। 28 सूची मुखम सुइयों से प्रताड़ित घमंडी और कंजूस लोगों जो जीवन के बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी पैसे खर्च करने से इनकार करते हैं, जैसे ही बेहतर खाना या अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए खाना खरीदना, इसे उन्हें नर्क में जगह मिलेगी। जो लोग उधार लिया हुआ पैसा नहीं चुकाते उन्हें भी इस नर्क में डाला जाएगा। यहाँ उनके शरीर को लगातार सुइयों से चुभोया और छेदा जाएगा।